नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2011 में हुई एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में भाग ख सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 है मैग्नीशियम, 2 है सोडियम, 3 है कैल्शियम, 4 है सिलिकॉन। सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारा इसमें सही है कि सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला था? कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती, ऑप्शन 2 है महिलाओं की तीरंदाजी एकल स्पर्धा, नंबर 3 है महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता, नंबर 4 है महिलाओं की भारोत्तोलन 58 किलोग्राम। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट है, महिलाओं की तीरंदाजी एकल स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है नीम, बरगद, पीपल और आम। तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। अब कुछ अन्य राष्ट्रीय चीजों की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प, अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प क्या है? कमल है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। अगर हम बात करें जलीय जीव की, राष्ट्रीय जलीय जीव की, जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, डॉल्फिन। हम बात करें राष्ट्रीय नदी की, राष्ट्रीय नदी की तो है गंगा है, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। और राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो वो है हाथी है। हम बात करें राष्ट्रीय गीत की, आप सभी जानते होंगे क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जो है वो है जनगण मन, जनगण मन। और बात करें राष्ट्रीय पक्षी, वो है मोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात आ गई तो हमने इनकी पूरी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, 2 है केरल, 3 है तमिलनाडु, 4 है उड़ीसा। तो कथकली नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। दोस्तों, इन प्रश्नों को पढ़ने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी राज्य नृत्य भी इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं, वो किस राज्य से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको याद करने होंगे। फिर पिछला क्वेश्चन हमने राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पेड़ की बात हुई थी, वृक्ष की बात हुई थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, 2 है गुलजारीलाल नंदा, राजीव गांधी, और 4 है अटल बिहारी वाजपेयी।
अभी फिलहाल में तो इन चारों को ही भारत रत्न मिल चुका है, चारों ही भारत रत्न से सम्मानित है। परंतु जब क्वेश्चन 2011 में एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती परीक्षा हुई थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो है भारत रत्न नहीं मिला था। इनको वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब जब भारत रत्न की बात आ गई है तो हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितने लोगों को भारत रत्न अब तक मिल चुका है। बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों की। भारत रत्न पाने वाले लोगों की सूची। अब इसमें थोड़ा सा एक कर लेते हैं कि अब तक टोटल जो है 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न मिल चुका है कितने लोगों को? 53 लोगों को अब तक। इनकी सूची इस प्रकार से। नंबर 1 है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब लिस्ट है भारत रत्न पुरस्कार विजेता 1954 से 2024 तक की हमारे पास सूची है। उनके अनुसार नाम इस प्रकार से है। पहले व्यक्ति का हमने बात कर लिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अब उन्हीं का नाम से रहते हुए हम पूरी सूची को इस प्रकार से रखते हैं। तो वर्ष 1954 में सी राजगोपालाचारी कार्यकर्ता, राजनीति और वकील थे। दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सीवी रमन, ये क्या थे? भौतिकविद थे, गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे। इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 1955 में है भगवान दास, कार्यकर्ता, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। भगवान दास। फिर है एम विश्वेश्वरैया। कौन से थे? एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? सिविल इंजीनियर थे, मैसूर के दीवान भी रह चुके थे और राजनीतिज्ञ भी थे। जवाहरलाल नेहरू, कार्यकर्ता और लेखक, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए प्रतिबंध हुए थे। फिर 1958 में धोंडो केशव कर्वे, सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रसिद्ध हुए थे। 1961 में विधान चंद्र रॉय, पश्चिम बंगाल के आधुनिक निर्माता के रूप में पहचाने जाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इससे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1962 है राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1963 है जाकिर हुसैन, शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जाकिर हुसैन। 1964 नहीं है, 65 में भी नहीं है। 1966 में मिला है लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, मरणोपरांत प्राप्तकर्ता हुए थे। तो पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1968 इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। 1975 कामराज, स्वतंत्रता सेनानी, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे। 1980 मदर टेरेसा, रोमन कैथोलिक भिक्षुणी, मिशनरी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी थी मदर टेरेसा। 1983 एमजी रामचंद्रन, अभिनेता, फिल्मकार और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री। 1983 में किनको मिला था? एमजी रामचंद्रन को मिला। नेक्स्ट है 1990 विनोबा भावे। 1990 विनोबा भावे क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी, सामाजिक सुधारक थी और मरणोपरांत इनको मिला था। 1991 आर वेंकटरमण, भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। 1997 अरुणा आसापल्ली, स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनको मरणोपरांत मिला था। गुलजारीलाल नंदा, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। सत्यजीत रे, एक
फिल्मकार थे। सत्यजीत रे कौन थे? फिल्मकार थे, जिनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 एम एच सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटका की क्या थी? शास्त्रीय गायिका थी। एपीजे अब्दुल कलाम एरोस्पेस और रक्षा वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके थे, एपीजे अब्दुल कलाम। 1999 जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक, इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। चिदम्बरम सुब्रमण्यम स्वतंत्रता सेनानी, मरणोपरांत प्राप्त करता। 2001 लता मंगेशकर प्लेबैक गायिका। रविशंकर सितार वादक। 2009 भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। 2014 सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। CNR राव रसायनविद और प्रोफेसर। 2015 अटल बिहारी वाजपेयी संसद सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री। मदन मोहन मालवीय विद्वान और शैक्षिक सुधारक। 2019 प्रणब मुखर्जी राजनीतिज्ञ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता। भूपेन हजारिका प्लेबैक गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार। 2024 कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री। PV नरसिम्हा राव कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। MS स्वामीनाथन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। अब तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हम इसमें एक नाम भूल चुके हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। राजीव गांधी, एक नाम और ऐड कर लीजिए इसमें, राजीव गांधी, जिनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है, ऑप्शन है 1 सिंधु, 2 झेलम, 3 चिनाब, 4 है रावी नदी। तो श्रीनगर जो है ना, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन, जॉन हेनली, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली का आविष्कार किया था, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख और एडमिरल। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। आपको बाकी अदर सेनाएं जो है, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, नेवी का तो है ही है, और एक वायुसेना हुआ, इनके जो है प्रमुख के भी जो नाम है आपको पता होना चाहिए, और 3 सेनाओं का एक प्रमुख है, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? किस कारण से होता है? नंबर 1 बैक्टीरिया जीवाणु से, कवक फंगस से, विषाणु वायरस से, या प्रोटोजोआ से। जुकाम किससे होता है? जुकाम जो है विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है। अब हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला है बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो हैजा जो है जीवाणु जनित रोग है, हैजा है, टिटनेस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, तपेदिक है, तपेदिक या उसको सेग रोग भी बोलते हैं, प्लेग हो गया, काली खांसी, डिप्थीरिया और कोड आदि है। दूसरा है कवक या फंगस जनित रोग है, दाद, दमा, खाज खुजली, एटिथ फुट, यीस्ट संक्रमण और गंजापन। विषाणु वायरस जनित रोग है, एड्स हो गया, रेबीज, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता,
खसरा, ट्रेकोमा, पीलिया, मेनिंजाइटिस, हार्पिज, कोविड-19 और वायरल श्वास रोग आदि जो है विषाणु या वायरस जनित रोग है। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अमीबियासिस, काला आजार, पायरिया, सोने की बीमारी आदि है प्रोटोजोआ जनित रोग है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? नंबर 1 है वक, 2 यकृत, 3 हृदय, 4 है मस्तिष्क। तो मेनिंजाइटिस रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। तो ऑप्शन 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कौन से किसके संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 कनाडा, 3 जर्मनी, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। साथ ही और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या चीजें ली गई है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 और है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301 ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य और निषेधात्मक कर्तव्य। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? नागरिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो होते ए, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 3 है पी एन राव, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है मसौदा समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन 2 इसमें, सॉरी ऑप्शन 1 इसमें सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। 2 नहीं है, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? त्रिरत्न कौन सा नहीं है इसमें? जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है? एक है सही विश्वास, 2 है सही ज्ञान, 3 है सही दृष्टि, नंबर 4 है सद आचरण। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो त्रिरत्न नहीं है। बाकी तीनों सही विश्वास, सही ज्ञान और सही सद आचरण जो है ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? ऑप्शन 1 है लाल सागर, ऑप्शन 2 है अरब सागर, 3 है तैतीस सागर, 4 है मर्त सागर। तो ऑप्शन 3 नंबर सही है, तैतीस सागर का अवशेष था। हिमालय के स्थान पहले क्या था? तैतीस सागर के अवशेष थे। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति का? ऑप्शन में है लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। किसका एकाधिकार है? तो अभ्रक का एकाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक का एकाधिकार है, का भारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? कौन निर्देशक थे लगान फिल्म के निम्नलिखित में से? नंबर 1 है बी आर चोपड़ा, 2 है गोविंद निहलानी, 3 है आशुतोष गोवारिकर, 4 है अनिल शर्मा। तो ऑप्शन 3 इसमें सही है, आशुतोष गोवारिकर जो है लगान फिल्म के निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? एक है क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 2 है 20, 3 है 32, 4 है 16। तो पुनः स्थापित होने वाले दांत है वो है 12 दांत। तो टूटने के बाद पुनः उगते हैं उन दांतों की संख्या है 12। दूध के दांत होते हैं 20, जिनमें से 8 जो है दांत है वो स्थायी होते हैं।
और कुल दांतों की संख्या होती है 32 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर इसका रहेगा। पुनः स्थापित दांतों की संख्या कितनी है, वो है 12 दांत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, वाघभट्ट, आत्रेय, वर्दुकांत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। पतंजलि जो थे, पतंजलि योग के पथ प्रदर्शक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा होता है? तो ऑप्शन है यथावत रहता है, 2 घटता है, 3 बढ़ता है, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा 3 बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण का त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है कि जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है। तो यहाँ क्या रहेगा, जी का मान न्यूनतम होता है। यहाँ क्या रहता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम यही होता है। फिर क्या होता है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिक होता जाता है। यानी ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दोनों तरफ, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, मान इसका बढ़ता जाएगा। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिण ध्रुव पे पहुंच के तो इसका मान अधिकतम हो जाएगा। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मानों का अंतर केवल 3.4 सेमी प्रति सेमी स्क्वायर है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने में क्या जी का मान क्या करता है, घटता है। ऊपर या नीचे जाने में क्या करता है, घटता है। भूमध्य रेखा पर क्या रहेगा, भूमध्य रेखा से दोनों तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 21, हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का शीशा कौन सा है, तो हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, वो कौन सा शीशा है? नंबर 1 है कॉन्वेक्स या उत्तल, 2 है कॉनकेव अवतल, 3 है प्लेन समतल, 4 है पैराबोलिक परवलयी। 21 का है ऑप्शन नंबर 2 कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। क्या है, कॉनवेव उत्तल लेंस होता है हजामत का शीशा। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन है 1 1950-51, 2 है 51-52, 3 है 52-53, 4 है 56 से 57 में। कब हुए थे लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव? 1951 से 52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 23, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से इसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से इसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है 1 है सफेद सीमेंट, 2 है सफेद लेड, 3 है जिंक ऑक्साइड, 4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस सही ऑप्शन रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हड्डी जोड़ने के लिए इसका प्लास्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 2 है 15 सितंबर, 3 है 20 सितंबर, 4 है 25 सितंबर। तो 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? 1 है मधुमेह, 2 है हैजा, 3 है चेचक, 4 है मलेरिया। तो जल जनित रोग है वो हैजा है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 2 हैजा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले ईयर 2012 में हुई एसएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल JBR क्लासेस को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।